शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी को जब हिंदू पकड़ने आए तो उनके साथ ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। ऐसी खबरों को इंडियन मीडिया हमेशा से छुपाता आया है, लेकिन हम आपको आगाह करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा, ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर ट्रेंडिंग में चल रही है। भारत की रिहायशी मुफ्ती सलमान अजहरी को एक हेट स्पीच की मद में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुफ्ती सलमान को मुंबई के घाट गोपट एरिया से गिरफ्तार किया गया और उनको गुजरात ले जाया गया और फिर उनको जूनागढ़ ले जाया गया, जहां पर इस तमाम मामले की FIR दर्ज की गई। नाजरीन गिरामी, एक शेर पढ़ने की वजह से उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई और उनको जेल में डाला गया। उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में एक छोटा सा शेर पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा, आज खामोशी है कल शोर आएगा, आज इन कुत्तों का है कल हमारा दौर आएगा। इस शेर को बुनियाद बनाकर मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाजरीन गिरामी, हालांकि इस शेर में उन्होंने किसी को मुखातिब करके ये नहीं कहा था। कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसे ही भारत के लोगों को लगता है कि उन्होंने हिंदुओं को कुत्ता कहा और उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करवाया। दोस्तों, ये भारत जो खुद को बहुत बड़ा मुल्क समझता है, ये आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन यहाँ पर एक मुसलमान शख्स को अपनी आज़ादी इज़हार का भी हक हासिल नहीं है। मुसलमानों को वहाँ पर बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। उनकी इतनी सी गलती उनकी जान जोखिम में डाल देती है। दरअसल ये इंतहा पसंद हिंदू हैं जो सिर्फ बहाने ढूंढते हैं ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ कोई मुहिम चलाएं, उनको रुस्वा करें। दोस्तों, इंडिया में आए रोज ऐसी बातें सामने आती रहती हैं। कभी हिजाब को निशाना बनाया जाता है तो कभी कुर्बानी के जानवर को लेकर तमाशा होता है, कभी मसाजिद शहीद कर दिए जाते हैं और वो लोग जो मौके की तलाश में रहते हैं। अब उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी को इस छोटे से अशार को बुनियाद बनाकर उनको जेल के अंदर डाल दिया। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी के हक में सब मुसलमान खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर मुफ्ती सलमान इस वक्त ट्रेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय पुलिस और भारतीय मीडिया का कहना है कि जो लोग इस ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। भारत में सुरेश चौहान ने जब अपने भाषण में कहा कि मैं 4 लाख मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करवाऊंगा, अभी ये शुरुआत है, तब उनके बयान पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि सब उनको सराह रहे थे, लेकिन जब एक मुसलमान अपने मजहब की रखवाली करे, अपने दीन के हक में बोल उठे, तो उस पर एकदम से FIR दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। हिंदुस्तान के लोग आए दिन मुसलमानों की तौहीन करते हैं और उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जामात डालते हैं, उनके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। नाजरीन गिरामी, याद रहे, राम मंदिर के बाद भारत की हिंदू कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए हैं। उनको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बड़ी फतेह हासिल कर ली है और वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। मुसलमानों को बात करने की भी आज़ादी हासिल नहीं है हिंदुस्तान में। लेकिन नाजरीन गिरामी, जब ये मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं, उनको ऐसे करिश्मे देखने को मिलते हैं कि वो हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, पुलिस का एक दस्ता सिविल ड्रेस में जब मुफ्ती सलमान अजहरी के घर पर पहुंचा तो मुफ्ती साहब उन्हें बाइज्जत अंदर ले आए और उनसे आने की वजह पूछी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है। नाजरीन गिरामी, देखते ही देखते ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई कि मुफ्ती साहिब को पुलिस पकड़ने आई है और होले होले बाहर लोगों का रश जमा होने लगा। तभी पुलिस ने ज्यादा देर करना गवारा नहीं समझा और इसीलिए उन्होंने फौरन मुफ्ती साहिब को हथकड़ी डालने की कोशिश की। दोस्तों, मुफ्ती सलमान कोई आदी मुजरिम नहीं है जो उनको हथकड़ियां पहनाई जा रही हैं। वो एक आशिक रसूल है और नामूसे रिसालत के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो हर एक मुसलमान का हक है। नाज़रीन गिरामी, जिस पुलिस वाले के पास हथकड़ियां थी, जैसे वो मुफ्ती साहिब को हथकड़ियां पहनाने के लिए आगे बढ़ा तो उस मरदूद का हाथ ही नहीं उठ रहा था। उसके सीनियर अफसरान उसको कहते रहे कि फौरन हथकड़ियां डालो, इससे पहले कि माहौल गर्म हो जाए, हम मुफ्ती साहिब को लेकर चलते हैं। लेकिन वो शख्स मुसलसल इनकारी था और वो कह रहा था कि मेरे हाथ नहीं उठ रहे कि मैं मुफ्ती साहिब को हथकड़ियां पहनाऊं। तभी दूसरे ऑफिसर ने उससे हथकड़ियां छीनी और उसने मुफ्ती साहिब को पहनाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ वही हुआ। उसके हाथ जैसे लोहे के बन चुके थे और वो उठ नहीं रहे थे कि वो भी मुफ्ती साहिब को हथकड़ियां पहनाता। जब उस ऑफिसर ने भी यही कहा कि मेरे हाथ सख्त हो गए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई कुव्वत उनको रोके हुई है और मैं अपने हाथ उठा नहीं पा रहा। ये देखकर दूसरे पुलिस अफसरान हैरान रह गए और उन्होंने हथकड़ी का इरादा मौकफ करके मुफ्ती साहिब को पकड़कर अपने घेरे में लेना चाहा, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन पर जम गए। वो कदम भी नहीं उठा पा रहे थे।
वो सब लोग एक जगह परेशान हो गए। ना उनके हाथ हरकत कर रहे थे, ना ही उनके पैर हरकत कर रहे थे कि वो मुफ्ती साहब को हथकड़ियाँ पहना सकें या फिर उनको घसीट कर बाहर ले जा सकें। मुफ्ती साहब को सारी बात समझ में आ गई थी कि उनको अल्लाह ताला की मदद हासिल है। इसलिए मुफ्ती साहब ने उनसे कहा कि आप लोग फिक्र ना करें, मैं खुद ही आपके साथ चलता हूँ। मुफ्ती साहब आगे आगे थे और पुलिस वाले उनके पीछे पीछे। अल्लाह ताला ने पुलिस वालों की इतनी हिम्मत नहीं दी कि वो मुफ्ती साहब को अपने हाथों से घसीट कर ले जाते या उनको हथकड़ी पहनाते या उनका चेहरा ढांप कर ले जाते। मुफ्ती साहब इस शानो शौकत से विक्ट्री का निशान बनाकर पुलिस वालों के साथ चल दिए। ये देखकर सारे हिंदुओं का खून खौल उठा, क्योंकि वो चाहते थे कि मुफ्ती साहब को जलील और रुस्वा करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को इज्जत दी थी। उन्होंने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहा। अब मुसलमानों का समंदर उनके हक में उमड़ आया। हर कोई उनके हक में आवाज़ बुलंद कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, यही वो वक्त है जब सारे मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए और मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। माना कि भारत एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत है, लेकिन उनको यह हक हासिल नहीं है कि वो दूसरों के मज़ाहिब की तौहीन करें और दूसरों को इज़हार आज़ादी का भी हक न दे। मुसलमानों को एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मुफ्ती साहब का ट्रेंड चलाएं। भारत मजबूर हो जाए, मुफ्ती साहब को जल्द से जल्द रिहा कर दे और उनकी आइंदा हिम्मत ना हो कि वो किसी भी मुसलमान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर उनको जेलों के अंदर डाले। दोस्तों, भारत की मुंहजोरी बढ़ती चली जा रही है। अगर आज इसको रोका नहीं गया तो वो मुस्तकबिल में भी इसी तरह जुल्म सितम ढाकर मुसलमानों को जद्दोकोब करेगा। भारत मुसलमानों से इसकी शनाख्त छीनना चाहता है। नाज़रीन गिरामी, मोदी मीडिया बढ़ चढ़कर आग उगल रहा है। नाज़रीन गिरामी, कहा गया है कि जब जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो ये अपने वोटों के लिए मुसलमानों को टारगेट बनाकर हिंदुओं की हमदर्दी हासिल करते हैं और वोट बटोरते हैं। ये सबसे कारगर टोटका है। दोस्तों, मुख्तलिफ मुफ्ती और मौलाना अपने खिताब में इस बात की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि टोपी वाला था, दाढ़ी वाला था, शेरवानी पहनी हुई थी, सलमान नाम था, इसीलिए इसको गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो एक मुसलमान था। हालांकि राजा सिंह अपने भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ इतना भौंकता है, उसे तो गिरफ्तार नहीं किया जाता। दोस्तों, ये सच है। सोशल मीडिया पर हजारों सैकड़ों ऐसी वीडियोस हैं जिनमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। ATS ने उनको तो कभी नहीं पकड़ा। नाज़रीन गिरामी, वो मुसलमान जो खामोश बैठे हुए हैं और राम मंदिर का बेबसी से तमाशा देख रहे थे। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी ने उनके जज्बों को भड़का दिया। अब वो पूरी तरह से जोशो जज्बे में आ चुके हैं। भारत की इस हरकत ने चिंगारी को हवा दी है और मुसलमानों का एक सैलाब नहीं थमने वाला। कब तक आखिर वो हिंदुओं के जुल्म और ज्यादती का निशाना बनेंगे और सब सहेंगे। अब वक्त आ गया है कि अपनी खामोशी तोड़ दी जाए और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। अल्लाह ताला मुसलमानों का हामी और नासिर हो। हमारी दुआ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए और उन पर लगाए गए झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया जाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर हमारी इस दुआ का हिस्सा बन जाइएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।